हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं प्रिशा को स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करवाना शुरू करवा रही हूँ। उसकी जो रीडिंग है वो बहुत अच्छी है एंड अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि वो कौन से ग्रेड में है या उसकी एज क्या है, सो वो अभी 5 इयर्स की है। इस मंथ में वो 6 की हो जाएगी और वो ग्रेड 1 में है। सो फर्स्ट ग्रेड में वो अभी शुरू ही हुई है जाना। सितंबर में यहाँ पे स्कूल से रीओपन हुए हैं गर्मियों की छुट्टियों के बाद। सो उसको स्कूल जाते हुए 3-4 हफ्ते हो गए हैं ग्रेड 1 में। और इन 3-4 हफ्तों में मैंने जो उसका नोटिस किया है कि उसकी रीडिंग बहुत अच्छी हो गई है। ड्यूरिंग हॉलीडेज उसने काफ़ी रीडिंग प्रैक्टिस की थी, तो उसकी रीडिंग बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन जहाँ पे बात आती है कि उसको लिखना है, स्पेलिंग्स लिखनी है, तो जो साइट वर्ड्स हैं या बहुत ही रिपीटेड वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग करेक्ट होती है, लेकिन जो वर्ड थोड़े से अलग आ जाते हैं वहाँ पे उसकी स्पेलिंग ठीक नहीं होती है, चाहे वो वर्ड कितने ही कॉमन क्यों ना हो। अगर उसने पहले से नहीं लिखे हुए हैं तो वो उनकी स्पेलिंग गलत लिखती है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। सो यू कैन सी हियर कि उसकी जो कुछ एक स्पेलिंग करेक्ट है, जैसे यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न उसको बहुत पसंद है तो वो ये लिखती रहती है काफ़ी, सो इसलिए उसको यूनिकॉर्न की स्पेलिंग पता है। सेम वे हॉर्स, हॉर्स उसने काफ़ी देखा है, पढ़ा है और इवन उसने लिख के भी प्रैक्टिस किया हुआ है, तो इसलिए उसको हॉर्स की स्पेलिंग भी ठीक से आती है। उसके बाद आता है किटन। उसने कभी किटन लिखा नहीं है। पपी लिखा नहीं है। चिक पढ़ा है, लिखा नहीं है। चीता। सो आउट ऑफ 6 उसकी ये 2 स्पेलिंग ही करेक्ट हैं, बाकी की 4 गलत हैं। तो मेरा कंसर्न यही है कि जब लिखने की बारी आती है तो उसकी स्पेलिंग्स करेक्ट नहीं है, जबकि पढ़ती वो सब सही है। सेम वे हियर माई पिंक फजी जिराफ। जिराफ की स्पेलिंग उसने प्रैक्टिस नहीं की है, सो जिराफ की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। स्पेशल, जबकि यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ था तो उसने ये देख के भी यहाँ पे ठीक से नहीं लिखा है। आई थिंक उसको ध्यान नहीं रहा होगा कि मैं देख के लिख सकती हूँ। सो स्पेशल की स्पेलिंग फिर से ठीक नहीं है। बाकी जैसे माई, पिंक, फजी, इज, टू, मी, सो ये बहुत रिपीटेड वर्ड्स है, साइट वर्ड्स हैं, सो ये सब उसके करेक्ट होते हैं। सेंटेंस उसके बढ़िया होते हैं लेकिन स्पेलिंग में गड़बड़ रहती है। यहाँ पे जैसे सारी स्पेलिंग्स करेक्ट आपको दिखेंगी क्योंकि पाइल ऑफ लीव्स यहाँ लिखा हुआ है, सो आई एम श्योर उसने देख के लिखा होगा। और बाकी तो इजी स्पेलिंग्स हैं जो उसको आती हैं। जैसे आपने देखा कि उसकी स्पेलिंग्स में काफ़ी गड़बड़ है। सो फोनिक्स सीखने के बाद आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हर चीज़ की स्पेलिंग बच्चा ठीक लिखेगा। सो उसकी प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम रीडिंग करते हैं, सो जो भी हम रीड करते हैं ज़रूरी नहीं है कि उस सबकी स्पेलिंग्स हमें आती है, हम लिख भी सकते हैं। सो लिखने की प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है। और अब जो मेरा नेक्स्ट एम है वो यही है कि उसकी जो स्पेलिंग्स हैं उनको करेक्ट करवाऊँ। और स्पेलिंग्स में उसको कैसे सिखाने वाली हूँ, मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ करने वाली हूँ वो सेम है, फोनिक्स को ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। और उसके बेस पे मैं उसको डायग्राफ्स और ब्लेंड्स करवाऊंगी और उनकी स्पेलिंग्स उसको याद करवाती जाऊंगी। और एवरी टाइम जब भी मैं कोई डायग्राफ या ब्लेंड उसको करवाऊंगी तो मिनिमम 10 स्पेलिंग मैं उसको अच्छे से याद करवाऊंगी, ताकि बाकी की जो है उसको धीरे धीरे जब पैटर्न समझ में आने लग जाएगा तो वो उनको ठीक से लिखने भी लग जाएगी। लेकिन ये है कि मैं उसकी अब डेली राइटिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो मैंने पास्ट में नहीं करवाई थी। और ये था कि छोटी है अभी, किंडरगार्टन में ही है, इट्स ओके। सो अब ग्रेड 1 में क्या है कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि बच्चा स्पेलिंग्स ठीक लिखने लग जाए। सो उसी चीज़ पे अब मैं फोकस करने वाली हूँ। और मेरा एम है कि दिसंबर तक कम से कम उसको, अगर वो वीक में 20 स्पेलिंग्स कर लेती है, 2 डायग्राफ या ब्लेंड्स मिक्स करके, सो 3 महीने में काफ़ी स्पेलिंग्स हो जाएंगी उसकी। सो एम यही है कि वीकली एटलीस्ट 20 वर्ड्स वो अच्छे से याद कर ले। और मैं इन वीडियोस में आपके साथ कोई टिप या फिर कोई अलग से तरीका शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ जो मैं उसके साथ कर रही हूँ। सो उससे अगर आपको कोई टिप मिलती है, बेनिफिट होता है, आप उस तरीके से अपने बच्चे के साथ करा सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। राइटिंग प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बार बार लिखेगी नहीं, उसको याद नहीं रहेगा कि उसकी स्पेलिंग क्या है। सो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ। सो लेट्स सी हाउ शी इज़ डूइंग। ओके प्रिशा, we are going to learn spellings. Okay. And you may know few spellings and you may not know few spellings, okay? Okay. So what we are going to do, we are going to learn in a pattern, okay? Okay. So I will say the word, you are going to write the word, okay? And the first word which you have to write is see. See there. See here. See. That see.
Okay. Then you will write feel. I feel happy. Feel. Feel. Not fill. Feel. Okay. Feel. Okay. Okay. Next one you will write meet. I will meet you. We will meet. Meet. Okay. Next one you will write week. This week or maybe next week. Days of the week. Okay. Week. Okay. Can you write keen? Keen. Okay. Last one you will write seed. Seed. Okay. So these words what you have written, what is common in that? What do you think what is same? They all have the stretching E. E. Yes, they all have the long sound of vowel E, right? And what is the long sound of vowel E? E. E. So here, okay, you hold this. Where is my pencil? Here, Yeah. you have written S, E, C, F, eel, feel, at. It's become met. You had to write So I had to write meat. meet. Okay. Oh. Here, week, week, k. And It makes a sound, not e sound. Okay. so I have to write double E like this. Yes. Yeah. So the double E, whenever we are writing double E, anywhere you see double E, that will make the long sound of letter E. Okay. So here the mistake is keen. K-E-E-N. And As you are saying, 2 times E is called double E. double E. Okay. Yeah. And this is also called as a digraph. Okay. A digraph. Yes. When 2 vowels are coming together and making one sound. Okay. Okay. So that will be called a digraph. So this is the first digraph I'm teaching you. And in coming days, we are going to learn more and more digraphs. Yay. Okay. So now you can erase this. Okay. I'll give you a few words. I want you to do little reading and then I will ask you to write them. Yay. Okay. Okay. Can you read this? Free. Free. Tree. Sea. Mm-hmm. Seek. Keep them down, beta. Okay. Keen. Seed. Seed. Weak. So here, do we see the red part which I have done? This is the Yes. digraph we are focusing on. Okay. Okay. And this is the long sound of E. Okay. B. 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 Meat. Meat. Just like week, week has 2 words week, right? One word is like days of the week. And Or another week is I'm feeling weak. Okay, when you have very less energy. Yeah. Same way we have meat. Meat. When we Meat meet eating. each other, and one is meat. What is? Eat. Yeah, people eat. So, but for both of them, the spelling will be different, though they sound same. Feel. Okay. So now what will we do? We are going to write these words in the notebook because reading is fine. Writing practice is very important. Okay. Quickly, you will write the number 1, number 2 here, and we are going to leave one line, and here you will start writing. The first word I want you to write is feet. Okay. Feet. Did you write feet? Yep. Is C. Okay, see. I see something yellow. What is that? Okay. It is That's sorry to interrupt you. That's it for today. More words we will practice again tomorrow, tomorrow. Yeah. Yay. and then we will go to the next one. Okay. Okay. So see ya. Bye bye.
सो ये था फर्स्ट डे उसका एंड आई होप कि मैं उसको कंसिस्टेंटली सिखा पाऊँ, क्योंकि की टू लर्निंग इज कंसिस्टेंसी। मैं आप लोगों की भी बोलती हूँ और मैं वही इसके साथ भी अप्लाई करने वाली हूँ। सो लेट्स सी कि वो आगे कमिंग डेज में कैसे स्पेलिंग्स कर पाती है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।